तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंडेंसेशन रिएक्शन, स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शन। और ये कंडेंसेशन रिएक्शन कौन कौन से कंपोनेंट के बीच में होता है? एक तो होता है कीटोन और दूसरा होता है सक्सिनिक एसिड का एस्टर, जिसे अपन बोलेंगे डाई एल्काइल सक्सिनेट। दो कंपोनेंट के बीच में कंडेंसेशन होता है। एक कंपोनेंट आपका कीटोन हो गया, दूसरा कंपोनेंट हो गया डाई एल्काइल सक्सिनेट। और ये रिएक्शन आपकी बेस की प्रेजेंस में होती है। बनने वाला आपका प्रोडक्ट होगा एल्काइलिडीन सक्सिनिक एसिड मोनोएस्टर। एल्काइलिडीन सक्सिनिक एसिड मोनोएस्टर, जैसे मोनो एल्काइल एस्टर भी कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट आपका बनता है। रिएक्शन कंडीशन बेसिक होती है। दो कंपोनेंट जो पार्टिसिपेट करते हैं आपके, एक कीटोन हो गया, दूसरा सक्सिनिक एसिड का एस्टर होता है, जिसे अपन कहेंगे डाई एल्काइल या एल्काइल इथाइल ले सकते हैं, डाई इथाइल सक्सिनेट। और ऐसे ही पर्किन रिएक्शन जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, पर्किन रिएक्शन दो कंपोनेंट क्या थे, एक एल्डिहाइड और दूसरा एनहाइड्राइड था। इसमें कीटोन है और दूसरा कंपोनेंट क्या ले रहे हैं अपन, डाई एल्काइल सक्सिनेट। दोनों में रिएक्शन कंडीशन क्या थी, बेसिक, और बनने वाले प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंट थे। तो इसको अपन ने कोरिलेट किया ताकि पर्किन रिएक्शन भी हमारे याद रहे। तो एक जनरल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, तो स्टोवे स्टोवे कंडेंसेशन, इट इज बेस मीडिएटेड। मतलब रिएक्शन मीडियम कैसा लेते हैं, बेसिक मीडिएटेड condensation between ketone and dialkyl succinate to give alkylidine succinic acid monoalkyl ester as the product। बनने वाले प्रोडक्ट का नाम है आपका एल्काइलिडीन सक्सिनिक एसिड मोनो एल्काइल एस्टर। तो ये था आपका स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शन। दो कंपोनेंट कौन कौन से, कीटोन और दूसरा डाई एल्काइल सक्सिनेट। रिएक्शन कंडीशन कैसी है आपकी, बेस। बनने वाला प्रोडक्ट आपका एल्काइलिडीन सक्सिनिक एसिड मोनो एल्काइल एस्टर बनता है। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। पहले उसके लिए जनरल रिएक्शन। तो उसकी जनरल रिएक्शन मैं बना रहा हूँ, एक कीटोन लेते हैं और सक्सिनेट बनाते हैं। तो जनरल मैंने एक कीटोन ले लिया, यहाँ पर अपन चाहे तो यहाँ पर एसीटोन भी ले सकते हैं। शुरू में जो स्टोवे ने जो रिएक्शन दी थी, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट अनएक्सपेक्टेड था। स्टोवे ने कीटोन और इस सक्सिनेट की जब रिएक्शन कराई तो प्रोडक्ट क्या बनने की उम्मीद की थी कि एक डाई कीटोन बनेगा, डाई कीटोन बनना चाहिए। उन्होंने क्लेजेंट रिएक्शन करवाई थी, लेकिन जब रिजल्ट प्राप्त हुआ तो रिजल्ट के अंदर एक अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट स्टोवे ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। 1893 में ये रिएक्शन दी गई थी और अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनता है। तब पता लगा ये रिएक्शन प्रोसीजर ही अलग होती है और बनने वाला प्रोडक्ट अलग होता है, क्लेजेंट रिएक्शन नहीं होती। तो चलो दूसरा कंपोनेंट मैं बनाता हूँ। यहाँ पर देखो, मैं पहले सक्सिनिक एसिड आपको बता रहा हूँ कि देखो ये सक्सिनिक एसिड आपका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। सक्सिनिक एसिड 2 कार्बन 2 CH2 और ये 4 कार्बन होता है। और अगर इसका हम एस्टर बना दें, एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, और एल्काइल की जगह यहाँ मैं क्या जोड़ रहा हूँ, इथाइल ग्रुप, तो क्या हो गया, डाई इथाइल सक्सिनेट। कीटोन हो गया और ये हो गया डाई इथाइल सक्सिनेट। डाई इथाइल सक्सिनेट। रिएक्शन कंडीशन अपन क्या लेते हैं, रिएक्शन कंडीशन अपन बेसिक कंडीशन लेते हैं। बनने वाला आपका प्रोडक्ट क्या होगा, एल्काइलिडीन सक्सिनिक एसिड एल्काइलिडीन सक्सिनिक एसिड मोनो एल्काइल एस्टर बनता है। ध्यान देना, ये सक्सिनिक एसिड का पार्ट हो गया, इधर एसिड है और इधर
एस्टर तो एसिड भी बोल रहे हैं और मोनो एस्टर भी बोल रहे हैं। अगर डाई एस्टर होता तो सक्सीनेट बोल देते। यहाँ दोनों का एस्टर ग्रुप, एक एस्टर एज इट इज रहता है, दूसरा एसिड में कन्वर्ट होता है और ये यहाँ पर रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन हुई। यहाँ क्या जनरेट हुआ, डबल बॉन्ड जनरेट होता है, इसमें डबल बॉन्ड जनरेट हुआ आपका। अब रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे हुई ये अपन पढ़ेंगे। तो अभी अपन इसके रिएक्शन मैकेनिज्म देखते हैं कि किस तरह से रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है। सिंपल रिएक्शन कंडीशन बेसिक ले रहे हैं। जो एस्टर हम ले रहे हैं उसमें अल्फा हाइड्रोजन्स है, तो सबसे पहला क्या होगा, बेस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। और जब बेस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या बनेगा, आपका एक न्यूक्लियोफाइल बनता है। इनोलेट केमिस्ट्री में का पार्ट हो गया। तो ये बेस, जैसे यहाँ मैंने बनाया, इस बेस ने इस अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, क्या बना आपका, न्यूक्लियोफाइल बनता है। ये न्यूक्लियोफाइल आपका बना। दूसरा आपका दोनों अल्फा हाइड्रोजन सेम है, किसी से भी निकालो प्रोडक्ट आपका सेम बनेगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल अब किस पर अटैक करेगा, अपना दूसरा कंपोनेंट क्या है, कीटोन। ये कीटोन अपन ने लिया, तो ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है इस कीटोन पर और ये इस तरह से शिफ्टिंग होती है। अब नई स्पीसीज हमारे क्या ध्यान देना है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डायरेक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस कार्बन को, इस स्ट्रक्चर को ऐसे कैसे यहाँ बना देंगे और सीधा कार्बन कार्बन बॉन्ड शो करेंगे। तो अगर इस रिएक्शन को अगर मैं सिस्टमेटिक बनाऊँ ताकि हमें रिएक्शन समझ में आ जाए, O माइनस इस एस्टर को रिएक्शन मैकेनिज्म समझने के लिए मैं इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बनी, देखो O माइनस है जो मैंने ऊपर की तरफ बना रखा है, या इसको नीचे शो कर दिया ताकि अपन इजीली इस एस्टर तक अप्रोच कर सके। अब क्या होगा, ये जो O माइनस है ये कीटोन वाला कार्बोनिल का ऑक्सीजन, ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है किस पर, इस एस्टर वाले ग्रुप पे। इस एस्टर वाले ग्रुप पे अटैक करेगा और यहाँ ये क्या जनरेट करेगा, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। ध्यान देना, एक तो ऑक्सीजन हो गया, किससे जुड़ा, इस कार्बन से, तीसरा ये कार्बन हो गया, चौथा है और ये पांचवा ये। कितने मेंबर रिंग बनेगी, 5 मेंबर, 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो एक सिस्टमेटिक 5 मेंबर रिंग में बना रहा हूँ ताकि हमें मैकेनिज्म इजीली समझ में आ जाए। ये मैंने बनाया। ये ऑक्सीजन किससे जुड़ रहा है, इस कार्बोनिल वाले कार्बन से, ये रहा कार्बोनिल वाला कार्बन, इससे O माइनस बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। और इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एथोक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ है। और इसके जस्ट नेक्स्ट कार्बन क्या है, CH2। नेक्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एस्टर। इस नेक्स्ट कार्बन से क्या जुड़ा हुआ आपका, एस्टर। और आगे वाले कार्बन से आपके 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए, ये बना। अब ये वापस से यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और ये एथोक्साइड लिविंग ग्रुप की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ आपका एथोक्साइड ग्रुप बाहर निकल गए। बनने वाले कंपोनेंट को या स्पीसीज को क्या बोलेंगे हम पहले पढ़ चुके हैं MSc क्लास में, मैंने बताया था। साइक्लिक एस्टर को क्या कहते हैं, लैक्टोन। तो यहाँ लैक्टोन रिंग बनती है, यहाँ लैक्टोन इंटरमीडिएट बनता है। अल्फा बीटा गामा 3 कार्बन है इसमें, तो इसे गामा लैक्टोन भी कहते हैं। कई बार मान लेते, पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन से रिएक्शन के अंदर गामा लैक्टोन एज ए इंटरमीडिएट बनता है, स्पीसीज के फॉर्म में बनता है। तो आपका आंसर क्या होगा, जैसे परकिन रिएक्शन दे दिया, डिकमान कंडेंसेशन दे दिया, या कोई और ऑप्शन दे दिया और एक स्टोबे कंडेंसेशन। और मैकेनिज्म अपन को याद है तो अपन बता सकते हैं कि यहाँ ये लैक्टोन बना, ये एस्टर है। साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन कहते हैं और साइक्लिक एमाइड को लैक्टम कहता है। तो ये रिएक्शन यहाँ तक हुई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ध्यान देना। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब ये यहाँ हाइड्रोजन है, ध्यान देना। इस एस्टर के पास वाले कार्बन से हमने अल्फा निकाला था, अल्फा हाइड्रोजन। देखो इस एस्टर के जस्ट पास वाले कार्बन से अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा और ये अल्फा हो गया, वही अल्फा।
अब इससे अल्फा से यहाँ से H+ बाहर निकलेगा, जो बेस होगा वो बेस ही इस H को यहाँ से बाहर निकालेगा और ये बॉन्ड किधर शिफ्ट हो गए, इस तरफ, और ये रिंग टूट जाती है। इलेक्ट्रॉन किसके पास आ जाते हैं, ऑक्सीजन के पास में। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस तरह से होगी, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, ऑक्सीजन के पास में। तो बनने वाला हमारा प्रोडक्ट क्या बना, 2 R ग्रुप जुड़े हुए, और दोनों R ग्रुप से एक कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और इससे एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, एस्टर, और दूसरी तरफ देखना क्या जुड़ेगा आपका, यहाँ आने के बाद में ये CH2, और यहाँ आपका जुड़ जाएगा COOH को। तो ये इस तरह से आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। यहाँ आपका सीधा ये बनेगा। ठीक है, यहाँ एक कार्बन एक्स्ट्रा था, उसको सही कर लेना। इस तरह से ये आपका CH2 बनेगा, और ये 2 एस्टर ग्रुप आपके होंगे जैसे यहाँ बनाए उसी तरह से। तो नंबर ऑफ कार्बन आप ज़रूर चेक कर लेना कि सही बनाए हैं या नहीं बनाए। तो बनने वाला आपका प्रोडक्ट एल्काइलिडीन सक्सेनिक एसिड मोनो एल्काइल एस्टर बनता है। इसे कहते हैं एल्काइलिडीन सक्सेनिक एसिड मोनो एस्टर। ध्यान देना, ये O- की फॉर्म में रहेगा, और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, वर्कअप, एसिड ले लेते हैं। लास्ट स्टेप आपका एसिडिफिकेशन होता है, वर्कअप। तो जो O- है वो H+ ले लेगा और एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट एसिड में आपका कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारी स्टोवे कंडेंसेशन रिएक्शन हुई। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसका आपको प्रोडक्ट बनाना है। मैकेनिज्म हम पढ़ चुके हैं और हमें इसका प्रोडक्ट बनाना है। 2 मेथोक्सी ग्रुप इससे जुड़े हुए हैं, आपको प्रोडक्ट दिया गया है। रिएक्शन कंडीशन आपको दी गई है, बेस। लास्ट स्टेप आपकी एसिडिफिकेशन होगी। तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या बनेगा, इजी रिएक्शन है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये था स्टोवे कंडेंसेशन, आप आसानी से इसको समझा सकते हैं, इजीली मैकेनिज्म भी बना सकते हैं। अब कोई भी नेम रिएक्शन पढ़ते हैं तो आप जनरली कोशिश करना है कि उसका इंट्रोडक्शन पार्ट आ जाए, उसके जनरल रिएक्शन आ जाए, उसकी मैकेनिज्म आ जाए, और सिंथेटिक एप्लीकेशंस। सिंथेटिक एप्लीकेशंस का मतलब उस रिएक्शन को हम कौन कौन से फेमस मॉलिक्यूल बनाने में काम में लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोडिन बना रहे हैं, और कोडिन तो कई स्टेप्स होती हैं, हो सकता है उसमें एक स्टेप स्टोवे रिएक्शन काम आ रही हो, या दूसरी स्टेप कोई और नेम रिएक्शन हो। स्टोवे रिएक्शन का उस मॉलिक्यूल को बनाने में कुछ तो रोल है, कुछ तो एप्लीकेशन, या कोई दूसरा मॉलिक्यूल हम फेमस मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो स्टोवे रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसके एप्लीकेशन पार्ट में आ जाएंगे। उसके कुछ फीचर्स, स्पेशल फीचर्स रिएक्शंस के, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज करने से प्रोडक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस पर लगा देंगे एल्डिहाइड पे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इस तरह के फीचर्स भी होते हैं। और इसके कुछ अगर ड्रॉबैक्स है, साइड रिएक्शन अगर होने की पॉसिबिलिटी है तो ड्रॉबैक्स। तो किसी भी नेम रिएक्शन में इंट्रोडक्शन हो गया, जनरल रिएक्शन, मैकेनिज्म, जनरल फीचर, सिंथेटिक एप्लीकेशंस, और इसके ड्रॉबैक्स और उसके रेफरेंस। तो ये जनरली आप जितना हो सके मैक्सिमम इसको कंसिडर करने की कोशिश करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।